कनाडा में जो स्टूडेंट्स मई इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वह उनके लिए एक स्पेशल वार्निंग है कि इंस्ट्रक्शन है, वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वो स्टूडेंट्स इस चीज़ को जरूर ध्यान दें कि इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप अपना स्टडी वीज़ा प्रोसेस 6292062920 पे कॉल करके स्टार्ट कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो मई इनटेक में स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स इतने पैनिक होते हैं कि हमारा जैन इनटेक मिस हो गया और अब मई में कर रहे हैं, तो मई में हमें जो कोर्स नहीं भी मिल रहा रेलिवेंट, या उनको जो एरिया वो चूज़ करना चाहते हैं। कई स्टूडेंट्स पर्टिकुलर होते हैं कि हमने टोरंटो ही जाना है, कुछ कहते हैं कि हमने वैंकूवर ही जाना है, चाहे उनको रेलिवेंट कोर्स मिले या ना मिले। या जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हाँ जी मई इनटेक में, क्योंकि छोटा इनटेक है, ऑप्शंस कम होती हैं, तो आपको अपना जो कोर्स है वो रेलिवेंट नहीं मिलता। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ दूसरे कोर्सेज लेके भी आ जाते हैं, चले जाते हैं स्टूडेंट्स कुछ दूसरे कोर्स भी ऑप्ट कर लेते हैं, तो वहाँ पर वो गलती करते हैं। क्योंकि मैंने जो देखा कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास डे टू डे बेसिस पे आते हैं, रिफ्यूज़ल्स लेके पर्सनल मेरे से काउंसलिंग लेते हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो कोर्स है उसी की वजह से उनका जो रिफ्यूज़ल आया होता है। तो आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। मई और सितंबर में कोई 2-3 महीने में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन वहीं अगर आप रिफ्यूज़ल लेके बैठ जाएंगे तो भी आपका टाइम वेस्ट होगा। रिफ्यूज़ल के बाद डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, उसके बाद आपका फाइनेंशियल लॉस भी होता है, थोड़ा आप स्टूडेंट मेंटल ट्रॉमा से भी गुजरता है। तो उसकी बजाय जस्ट 2-3 महीने की बात है, मई सितंबर ले लीजिए। सितंबर में अगर आपको आपका रेलेवेंट कोर्स मिल रहा है तो आप सितंबर इनटेक ही ऑप्ट कीजिएगा। और दूसरा कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए कि एसओपी बिल्कुल भी जेनरिक नहीं होनी चाहिए, वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। और क्योंकि अब जो कनाडा का जो ट्रेंड है, जो वहाँ पर रिसेंटली हम जो ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, क्योंकि मेरी नेचर है कि हम R&D करते रहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेरी टीम भी करती रहती है, तो हम हर केसेस को थॉरोली रिसर्च करते हैं। तो अभी देखा कि जो जिन स्टूडेंट्स की जेनरिक एसओपीज़ होती हैं उनके भी रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आ रहे, चाहे उनका एकेडमिक्स या आइल स्कोर बेटर होता तो भी उनको रिफ्यूज़ल देखने को मिलती है। तो एसओपी पे बिल्कुल वर्क कीजिए और एसओपी जो स्पेसिफिक लिखिए। आप अपने पर्टिकुलरली अपने बिल्कुल उसमें फैमिली सर्कमस्टांसेस दीजिए, पेरेंट्स के ऑक्यूपेशंस बताइए, और आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली ये कोर्स करने की वहाँ बताइए, और फ्यूचर में बताइए कि आपका जो फ्यूचर प्लान्स ज़रूर दीजिएगा। और फ्यूचर प्लान्स में ये ज़रूर बताइएगा कि इस कोर्स की आपके इंडिया में आने के बाद क्या वैल्यू, और किन किन कंपनी में किन किन जॉब प्रोफाइल पे आप काम कर सकते हैं, उसमें आगे आपकी प्रोग्रेशन क्या है, उसमें सैलरी पैकेज भी बताइए उनको आगे। तो उसके अलावा फाइनेंशियल मैट्रिक्स दे सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास कुछ फंड्स अवेलेबल हैं, जिनके पेरेंट्स के पास, वो अपनी आईटीआर भी उसमें मेंशन करें कि आपके पेरेंट्स की आईटीआर अच्छी हैं, जिनकी 10 लाख से अबव हैं। और सेकंड, जिनके पास 10 लाख से ऊपर फंड्स हैं वो भी अपने जरूर मेंशन करें। हाँ, जो 3-4-5 लाख फंड्स वो बिल्कुल मत दिखाइएगा। तो फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।